नमस्कार। ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीज़ादेह की हत्या। जो लोग इजराइल और उसकी कूटनीति पर नजर रखते हैं उन्हें पता है कि फिलिस्तीन से तो उनका युद्ध चल ही रहा है, लेकिन वो ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। अमेरिका से भी ईरान के रिश्ते ठीक नहीं हैं। अब एक नई घटना ने फिर से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। शुक्रवार यानी कि 27 नवंबर 2020 को ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीज़ादेह की हत्या कर दी गई। ईरान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाते हुए बदला लेने की धमकी दी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू से विवादित रहा है और इसी कारण उस पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कई प्रतिबंध लगाए। मोहसिन फखरीज़ादेह को इस परमाणु कार्यक्रम का मास्टरमाइंड माना जाता है। तेहरान के पूर्वी क्षेत्र में उनकी कार को घेरकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद वायरल हुई तस्वीरों में सड़क पर खून और उनकी टूटी फूटी कार देखी जा सकती है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी ने बताया कि फायरिंग और बमबारी के जरिए उन्हें निशाना बनाया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जरीफ ने इस हत्याकांड को कायरता भरी घटना करार दिया है और इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया। इलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड के न्यू टेक्नोलॉजी के रिसर्च सेंटर के मुखिया मोहसिन फखरीज़ादेह ही थे। ईरान ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन अपना दोहरा रवैया त्यागे और इजराइल द्वारा अंजाम दी गई इस युद्ध भड़काने वाली घटना को देखे। एक पत्रकार ने कहा कि ईरान के लिए ये पेशेवर और मानसिक तौर पर एक बड़ी घटना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया। खुद अमेरिका का कहना है कि यह हत्याकांड एक बड़ी घटना है और इस पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने तो इसे आतंकी घटना करार दिया है। ईरान ने कहा है कि इससे उसके विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तरक्की के लिए इरादे और मजबूत होंगे ही, साथ में वो बदला भी लेगा। लेबनान ने भी ईरान का समर्थन किया है और इसके पीछे अमेरिका इजराइल का हाथ बताया। अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की कई रिपोर्ट्स में मोहसिन फखरीज़ादेह का नाम है। हालांकि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने में अपने रोल से इनकार करते रहे थे, लेकिन उन्हें ईरान की पुरानी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक माना जाता था और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण के लिए 50 दिन बचे हैं। इस बीच इस घटना के होने के कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। मध्य पूर्व में तनाव उपजने के साथ ही यूएन ने शांति की अपील की है। यूएन ने कहा है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचा जाना चाहिए जिससे तनाव और बढ़े। साथ ही यूएन ने किसी भी हत्या या एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर की भी निंदा करने की बात कही है। वहीं इजराइल की मीडिया में खबरें चल रही हैं कि ईरान के परमाणु अभियान का जनक कई दशकों से इजराइल के निशाने पर था और उसका मारा जाना इजराइल के लिए एक सफलता है। इजराइल की मीडिया का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इजराइल में जितनी सरकारें आई या उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के जितने भी डायरेक्टर बदले, उनका निशाना मोहसिन फखरीज़ादेह ही था। इजराइल को ईरान द्वारा बदले की कार्रवाई की आशंका है और इसके लिए वो तैयारी भी कर रहा है। आशंका है कि अब ईरान यहूदियों को निशाना बनाएगा, गाजा में हमले तेज करेगा और इजराइल के जहाजों को निशाना बनाकर उसके व्यापारिक हितों पर चोट पहुंचाएगा। इजराइल के दूतावासों पर हमले हो सकते हैं, इसलिए वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया में चल रहा है कि जो बाइडेन ने 2015 के उस परमाणु करार में फिर से घुसने की इच्छा जताई थी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए थे। वहां की मीडिया ये अंदाजा लगा रहा है कि ईरान के साथ नया अमेरिकी प्रशासन के रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश परवान ना चढ़े, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह हत्याकांड ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नेस्तनाबूद करने के इरादे से अंजाम नहीं दिया गया है। इसके द्वारा कूटनीति को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो नवंबर के शुरुआती हफ्ते में इजराइल पानी पीने तो आए नहीं थे, कोई ना कोई बात जरूर रही होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई ने बदले की धमकी देते हुए कहा है कि दोषियों को दंडित किया जाएगा। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहसिन फखरीज़ादेह को मारने वाले सभी हथियारों और खुफिया प्रोफेशनल्स को विदेश में प्रशिक्षित किया गया था। इस घटना में 62 लोगों के शामिल होने की संभावना है।
खुफिया तैयारी ऐसी थी कि हथियारों को परमाणु वैज्ञानिक की गतिविधियों के बारे में सब पता था। 4 बाइक सहित कई गाड़ियों से इंतजार कर रहे हथियारों ने पहले ही वहां की बिजली काट दी थी। 3 बुलेट प्रूफ कारों के काफले में से दूसरे को निशाना बनाया गया जिसमें वो बैठे थे। कहा जा रहा है कि उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर गोली मारी गई। उनके घायल लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां बिजली ही नहीं थी, इसलिए सबको तेहरान रेफर करना पड़ा। इलीट न्यूज ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि 12 हथियारे पकड़े भी गए हैं। इजराइल की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कुछ ही महीनों पहले ईरान के टॉप सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में मार गिराया था। दुनिया भर के कई इलाकों में हजारों मुस्लिमों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी करते हुए सुलेमानी के मारे जाने पर रोष जताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया था कि सुलेमानी पर निर्दोष लोगों की मौत की सनक सवार थी और उसने दिल्ली में भी आतंकी साजिश को अंजाम दिया था। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।